यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयशा एजुकेशन सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट्स. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row. Find the number of seats in 15th row. Okay, and also find how many total seats are there in the auditorium. Okay, तो पहले सबसे पहले आपको तो मालूम है ना ऑडिटोरियम है ना। और अगर आप कहीं पिक्चर देखने गए हो या कहीं ऑडिटोरियम में गए तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर स्क्रीन होती है और यहाँ पर क्या होती है, सीट्स होती है। कुछ इस तरह से क्या होता है, इंक्रीज होती जाती है सीट्स। तो क्वेश्चन ने बोला जो फर्स्ट रो है उसमें कितनी सीट्स बताइए, 20। और जो सेकंड रो है उसमें कितनी सीट्स है, 22। थर्ड रो में कितनी है, ये फर्स्ट रो हो गया हम लोग का, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इसमें कितना है, दैट इज 24। और टोटल ऑडिटोरियम के अंदर कितनी रोज है, दैट इज 27 रोज है। इसका हमें क्वेश्चन ने बोला है टोटल। क्या बोला है, टोटल। टोटल क्या, S27। उससे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि हम लोग को क्या मालूम करके दिखाओ कि 15th रो के अंदर 15th रो में कितनी सीट्स है, मतलब T15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली बात है जो फर्स्ट रो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और रेक का डिफरेंस कितना है, तो डी इज इक्वल टू कितना होता है हम लोग में, 2 आ रहा है ना। फर्स्ट रो क्या है, ए, डिफरेंस कितना है रेक में, 2 है। ओके, तो पहले मैं T15 मालूम करूंगा 15th रो, देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ लिखिए हम लोग सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सीट्स in row is 20, 22, 24, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ सीट्स इन रो इज 20, 22, 24। तो यहाँ बताऊंगा मैं कि जो सीक्वेंस है, the above sequence is an AP विद क्या कि ए, फर्स्ट टर्म क्या है, ए मतलब T1 इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 22 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या, 2। और डी इज इक्वल टू क्या, 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू कितना है हम लोग का, 27। तो पहले मुझे क्या मालूम करना है, 15th रो, दैट इज 15th रो में कितनी सीट्स है वो मालूम करना है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, T15 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे नाउ द नंबर ऑफ seats in which row, 15th row, 15th row is equal to T15। तो पहले मैं वाला फॉर्मूला लूंगा T15, दैट इज Tn वाला फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T15 इज इक्वल टू a, तो a कितना अपने पास 20, n कितना अपने पास 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना अपने पास 2। तो 20 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 इंटू क्या 2, चलो 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 48। तो T15 कितना आ गया हम लोग के पास,
ओके, तो 15th रो हम लोग को मिल गया कि 15th रो में कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स है, 48 है ना। अब चलूँगा मैं द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम इज इक्वल टू S27। ओके, अब यहाँ पर एस तो एस का फॉर्मूला है क्या, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला पास रेडी है, अभी क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुटअप करना है। क्वेश्चन ने बोला एस एन मतलब ऑडिटोरियम का, ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है, तो चेक करो। सबसे पहले हम लोग के पास S27 नंबर ऑफ रोज कितनी है, 27, तो S27 दैट इज 27 अपॉन 2 ए कितना अपने पास 20 प्लस n, और n कितना अपने पास बचा, यस 27 1 इंटू डिफरेंस कितना रहेगा 2, तो 27 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 20 40 और 22 40 प्लस 27 माइनस क्या 1 6 इंटू 2, नाउ 27 अपॉन 2 ब्रैकेट 40 प्लस 26 2 52 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू कितना 92, तो 2 1 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 बाजू 1 2 6 12, तो दैट इज 27 इंटू 46। चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग, 46 इंटू 26, 7 6 42, 4 कैरी 7 4 28, 4 32, 2 6 12, 2 4 8 9, that is 2 plus 4, तो 1242। अब लोग इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, there are 48 seats in 15th row and total number of seats in the auditorium is 1242। ओके बच्चा लोग, ओके क्वेश्चन में कुछ यस स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी कंप्लीट किया है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 देखो इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग वेर इन AP, द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. क्वेश्चन ने बोला है कि आपके पास जो कारगिल ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया वो मंडे टू कहाँ है, सैटरडे है, तो मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हमारे पास क्या है, वीक ऑफ डेज है, जिसमें उसने क्या करा है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करा है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने एक अच्छी बात बोली कि वो जो भी रिकॉर्ड किया उस किस में रिकॉर्ड किया है, AP में, मतलब टेम्परेचर किस में है, वो AP में है। तो मैं यहाँ पर क्या लेट कर लूँगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं A ले लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। और क्वेश्चन में एक मज़ेदार वाली बात कि टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज कितना बोला उसने, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, ये कंडीशन दी हम लोग को, सेकंड कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन ने एक और बोली है
कि जो मंडे है और सैटरडे है वो मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस है, किसके? ट्यूसडे और सैटरडे के। तो पहले यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। द टेम्परेचर इन एपी, ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। फिर लिखेंगे हम लोग लेट द टेम्परेचर let the temperature recorded in degrees Celsius from which days? Which day? Yes, Monday to Saturday B। तो मैं यहाँ लिख दूंगा दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दैट इज ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D। ये मेरे टेम्परेचर है। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में उसने दिया है कि जो मंडे दैट इज मंडे प्लस सैटरडे इज इक्वल टू ट्यूसडे प्लस सैटरडे वॉट क्या? मोर देन 5। ये कंडीशन बोली है। तो मंडे कितना अपने पास? ए है। सैटरडे कितना अपने पास? ए प्लस 5D इज इक्वल टू ट्यूसडे कितना अपने पास? ए प्लस डी और सैटरडे ए प्लस 5D प्लस 5। ओके, चलो मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ अगर आपको कुछ इस तरह से। ओके, मंडे सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे। अब इसको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे। ए प्लस 5D ओके इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 5D प्लस 5। नाउ ए प्लस 5D इधर कॉपी करा। अब क्या करेंगे? जो नंबर है वो नंबर के पास जाएंगे। प्लस का ए है, इधर आके माइनस प्लस का डी इज इक्वल टू इधर जाके माइनस डी प्लस का ए माइनस ए प्लस का 5D माइनस 5D इज इक्वल टू 5। ए माइनस गेट ए कैंसिल प्लस ए माइनस गेट कैंसिल 5D प्लस का माइनस 5D गेट कैंसिल, देयरफॉर माइनस डी इज इक्वल टू 5। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, माइनस डी था ना तो -5। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है कि वेडनेसडे का जो रिकॉर्ड है वो कितना क्वेश्चन में दिया गया है? 30। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं a प्लस 2D इज इक्वल टू -30 डिग्री। a प्लस 2D कितना है? -5 दैट इज -30। नाउ देयरफॉर a 2 5 जा 10 तो -10 इज इक्वल टू -30 माइन इंटू प्लस इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव। तो माइनस का इधर आके प्लस, तो नाउ हम लोग का ए का वैल्यूज कितना आ गया बच्चा? -20। अब हम लोग के पास डी का वैल्यू भी है और ए का वैल्यू भी है। तो अब हमें क्या करना है? टेम्परेचर चाहिए किसका? मंडे से सैटरडे। ना तो मंडे कितना हम लोग के पास? ए इज इक्वल टू ए कितना अपने पास? -20 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे ए प्लस डी, चलो ए प्लस डी तो ए कितना है? -20 प्लस डी कितना है? -20 -5 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। फिर नाउ वेडनेसडे
तो वेडनेसडे तो हमारे पास है ना, a+2d कितना है -30, करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद किस पे चलेंगे हम लोग, थर्सडे a+3d। तो नाउ -20 + 3 - 5, तो -20 माइनस इंटू पॉजिटिव, -3 × 5 = 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग के पास, माइनस माइनस प्लस 35 डिग्री। थर्सडे के बाद फ्राइडे क्या है हम लोग के पास, a+4d। तो a-20 + 4 - 5 - 20, 4 × 5 = 20 इज इक्वल टू -45 डिग्री, नहीं 20 40 सॉरी, लास्ट सैटरडे क्या, a+5d -20 + 5 - 5 -20 and 5 5 is 25, that is -45। तो हमारे पास मंडे का रिकॉर्ड है, ट्यूसडे का रिकॉर्ड हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्वेश्चन ने मांगा हम लोग को 5 डेज का, तो 5 डे हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या, द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज आर क्या क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यस, क्वेश्चन 5 के बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 और चैप्टर का। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन अ लैंड विच इज ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगल शेप। Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees, and so on. Find the total number of trees in the 25th row या 25th row. सपोज हमारे पास ये एक गार्डन है, इस गार्डन में ट्री लगाना है ट्राइंगल शेप में। किस में लगाना है, ट्राइंगल शेप। तो ट्राइंगल शेप कुछ इस तरह से होता है, ओके, या फिर कुछ इस तरह से बना लेता हूं मैं। ये ट्राइंगल, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट ट्री है तो फर्स्ट रो में मैंने कितना फर्स्ट ट्री लगाया, सेकंड में सेकंड, थर्ड में कितना बोला है थर्ड, फोर्थ में ऐसा बोला उसने, सो ऑन। तो ना फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। तो टोटल कितने नंबर ऑफ रोज है इस गार्डन में ट्राइंगल शेप में, 25 रो। और उसका टोटल मांगा है, क्या मांगा उसका टोटल, मतलब S25। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखूंगा द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन रो वाइज, ओके, वो रो वाइज है ना, आर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ लिखूंगा मैं द सीक्वेंस, द अबाउ सीक्वेंस, ये अच्छा रहेगा, द अबाउ सीक्वेंस इन इज एन AP विद A इज इक्वल टू क्या T1, तो कितना हम लोग के पास 1, D इज इक्वल टू क्या हम लोग के पास 2 - 1 क्या 1, और N कितना बताया क्वेश्चन ने 25 रो है।
ओके, तो हम लोग का फॉर्मूला कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग के पास है। S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एन कितना है 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 1, तो डेट इज 25 अपॉन 2 1 ज़ा 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू 1, तो नाउ 25 अपॉन 2 इंटू 24 1 ज़ा 24, तो 25 अपॉन 2 दैट इज 26, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 25 इंटू 13। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 13 5 ज़ा 13 5 ज़ा 65 एंड 13 2 ज़ा 26 और दैट इज 322। तो टोटल कितना है हम लोग के पास 325 नंबर ऑफ ट्रीज है, दैट इज S25। तो यस ऐसे कितनी ट्रीज है हमारे पास 325। तो लिख देंगे हम लोग आंसर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का मैंने पूरा यहाँ बता दिया आपको कि वो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल शेप में कितनी ट्रीज आएगी, देर आर कितनी 325 ट्रीज आएगी। ओके, आई होप कि आपको इस सब समझ में आ गए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पहले बोलता हूँ आप क्या करें, हर एक एक्सरसाइज को क्या करें प्रैक्टिस करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।